हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं मेरे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो कल हमने किया था 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया था और आज बारी है 8.2 की। 8.2 के अंदर कुछ एडवांस लेवल का यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक टेबल जो है वो कैसे बनाई जाती है उसको ट्रिकी मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा। और 8.2 का हम ओवरव्यू यहाँ पर करने जा रहे हैं और ओवरव्यू के साथ साथ 8.2 के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 8.2 की जो खास बात है वो मैं बता दूं आपको कि कुछ बेसिक जो डिग्री है जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, उनके ऊपर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा के जो वैल्यू है वो क्या होती है, उस टेबल को कैसे कंप्लीट किया जाता है, कैसे उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिक यहाँ पर मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करने जा रहे हैं टेबल। तो टेबल है, उस टेबल का हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो मेनली जो डिग्री है वो अपन लिख लेते हैं कि किस किस डिग्री का हम वैल्यू यहाँ पर करने वाले हैं। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री, उसके बाद में हम 45 डिग्री का कंसेप्ट देखेंगे, 60 डिग्री और लास्ट के अंदर आपका 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो 6 थीटा किए थे उसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका साइन थीटा का। अब सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, हम चेक करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग डिग्री पे क्या रहेगी। उसके लिए एक ट्रिक है, देखिए क्या है, आपको सिंपली यहां पर लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सभी को 4 से भाग करना है। जो वैल्यू कटती है उसको आप काट सकते हो, जैसे कि ये कटेगी 1/2 पर और ये कटेगी 1 पर। उसके बाद में आपको करना है सिंपली रूट, सभी का आप रूट करो। ये जो वैल्यू है ये आपकी आ गई साइन थीटा की वैल्यू। यहां पर इनको सिंपलीफाई करके आप लिख सकते हो 0 का रूट 0 और 4 का रूट 2, 0/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा 0 डिग्री पे हमेशा क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। इसी तरह 30 की बात कर लेते हैं, रूट 1 को आप 1 लिख सकते हो, 4 को आप 2 करोगे। इसी तरह यहां पर रूट 1 है उसको 1 करोगे और रूट 2 का आप रूट 2 लिखोगे। ठीक है, इसी तरह 3 को रूट करोगे तो रूट 3 आप लिख सकते हो, 4 को करोगे तो 2, और रूट 1 का हमेशा रूट 1 होता है एग्जैक्ट। इसी तरह से ये जो वैल्यू आई आपकी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा 8.2 के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला जो ट्रू एंड फॉल्स वाला है उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या साइन थीटा है, थीटा इंक्रीज होने के साथ क्या उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है? बिल्कुल हाँ, इंक्रीज होती है। देखिए 0 से हाफ, हाफ से ज्यादा चला गया, फिर ज्यादा और फिर 1 तक पहुंच गया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी और इंक्रीज होती रहेगी लगातार जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। यहाँ पर आपके सिलेबस के अंदर जो 10th का सिलेबस है वहां पर आपको 90 डिग्री तक ही आपको वैल्यू चेक करनी है, उसके बाद में आपको फर्दर वैल्यू चेक नहीं करनी है। इसी तरह अब हम बारी कोस थीटा की। अब देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन फॉर्मूलों से आप यहां पर अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि साइन अगर 45 है तो 90 माइनस 45 यानी कि कोस 45 के बराबर होगा। इसी तरह साइन 90 माइनस 30 अगर करोगे आप, यानी कि 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तो साइन 60 है वो कोस 30 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होगी, इसी तरह 1, और फिर साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होगी √3/2, और साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम रहेगी हर केस के अंदर। क्लियर है?
उसके बाद में जो साइन 30 है वो कोस 60 के बराबर रहेगा 1/2 और इधर 0। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin थीटा। आपको पता है कोसेक थीटा है आपका वो क्या होगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा आपका क्या रहेगा हमेशा 1/कोसेक थीटा। हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोसेक है वो साइन का इनवर्स होगा, साइन कोसेक का इनवर्स होगा। क्लियर है? यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर समथिंग अपॉन 0 है, जैसे कि 1/0 था तो इन्फिनिटी, और 0 अपॉन समथिंग था तो वो 0। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसी तरह कोसेक 30 का वैल्यू जो साइन 30 का था उसका उल्टा 2/1 और 2 हो जाएगा। इसी तरह √2/1 है तो वो √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह ये साइन 1 था 1/1 ये 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपको पता लगा कि कोसेक की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से लगातार घट रही है और ये 1 तक जा रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा और सेक थीटा आपस में क्या है, यही फॉर्मूला आप यहां पर यूज कर सकते हो। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि कोसेक थीटा या कोसेक 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होगा सेक थीटा के बराबर। इसी तरह सेक जो 90 माइनस थीटा है वो आपका होगा कोसेक थीटा के बराबर। ये दो कंसेप्ट है आपको अच्छी तरह से चेक करने हैं। यानी कि कोसेक जो 90 है वो आपका सेक 0 के बराबर है, तो आप इसको आराम से यहां पर 2/√3 फिर √2 फिर 2 और फिर आपका इन्फिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका कोसेक और सेक, ये चीज ध्यान रखना, साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं थीटा में इनवर्स होते हैं। इसी तरह कोसेक और सेक भी, और इसी तरह आपके टेन और कोट मिलेंगे। टेन का क्या होगा, मैंने आपको टेन थीटा के बराबर बताया था साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। 0/1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 आपस में कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसी तरह √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बच जाएगा, √3/1 यानी कि √3। इसी तरह 1/0 है तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है स्टूडेंट? अब टेन थीटा की तरह कोट थीटा मैंने बताया था कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो कोट थीटा का जो मान 0 पे है वो टेन थीटा का 90 पे होगा। इसी तरह इन्फिनिटी √3 और 1/√3 और फिर आपका क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। इसके अंदर याद कैसे रखोगे टेबल को वो मैं बता देता हूं। साइन थीटा है लगातार इंक्रीज होगा, कोस थीटा है वो 1 से 0 तक क्या होगा डिक्रीज होगा। ये चीज ध्यान रखना, साइन और कोस का 45 पे मान इक्वल होता है। इसी तरह कोसेक और सेक है, कोसेक है वो इन्फिनिटी से 1 तक जाएगा, सेक है वो 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, दोनों का वैल्यू 45 पर सेम होगा। इसी तरह टेन और कोट की बात है तो ये 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और कोट है वो इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा, और यहां पर दोनों 45 एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? अब आप ये भी चेक कर सकते हो, यहां पर देखिए √3 है और किसी की वैल्यू भी √3 है क्या, बिल्कुल देखिए यहाँ पर टेन और कोट की वैल्यू √3 आपको नजर आ रही है। वो चीजें आपको इसको आराम से बारीकी से देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से
समझ में आ जाएगा एक्चुअल में इस टेबल के अंदर क्या मैंने बताया गया है। इस टेबल को अच्छे से आप गौर करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट याद हो जाएंगे। अगर मैं आपको रेंडमली भी पूछूंगा कि cos 30 की वैल्यू क्या है, आप इजीली बता सकते हो कि √3/2, और जो cos 30 की है वही sin 60 की है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब हमारे जो 8.2 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी के बेस के ऊपर है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं 8.2 की तरफ।